गाइस, सुबह गई थी टेस्ट कराने के बाद। जैसे अनिका के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। कल अनिका का इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। वैसे तो उसे सब कुछ लर्न है, लिख के मुझे अभी सारा कुछ उसने दिखा भी दिया है। मुझसे मार्क्स भी ले लिए हैं, जैसे कि फुल मंथ नेम भी उसे आते हैं और डे नेम्स भी उसे फुल ही आते हैं और नाउन की रिप्लेशन भी आती है उसे। सब कुछ उसने मुझे करके दिखा दिया है और मार्क्स भी ले लिए हैं अनिका ने। बस दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो उससे मुझे लर्न कराने, मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं करूं। कोचिंग जाती है, पर बच्चों को जब तक अपने आप से नहीं देखोगे ना, तब तक नहीं। माना कि मैम ने सारा लर्न करा दिया है उसे अच्छे से, नहीं तो फिर मुझे ही कराना पड़ता। थोड़ी सी टेंशन तो कमी हो जाती है। नहा के आई हूँ, हेयर वॉश करा, सोचा पूजा पानी चला चला के दी है। पानी चलाने की भी हिम्मत नहीं है, नल से की निकाल के मैं नहाऊँ। पूजा मेरी हेल्प कर रही हैं और कपड़े मैं ऐसे ही डाल आई। मुझसे कह रही थी मैं धुल दूँगी, तो पूजा मेरे कपड़े धुल देगी। अनिका नहा ली है अपने आप से, बहुत समझदार हो गई हैं। समझदारी दिखाती हैं कभी कभी, तो बहुत परेशान कर लेती हैं। और चेहरा मेरा देखो कैसा हो गया है, मन नहीं करता है शीशा देखने का। इतना अजीब सा मुझे दिख रहा है चेहरा। और अभी मैंने खाया है थोड़ा, अनिका ने खिलाया है मुझे। और सुबह एक टेस्ट करवाया है शुगर का, और बीपी भी चेक किया था। तो कल तो 40 पे था, आज कुछ बीपी मेरा बढ़ गया है, 50 पे आ गया है। तो कुछ कुछ करके बढ़ा है भी, 10 ही और एक्स्ट्रा, मतलब 10 बढ़ा भी डाउन है। डॉक्टर कह रहे थे कि इतना क्यों बीपी तुम्हारा डाउन रहता है। पर सूट क्या, भाई गया था, भाई ने सूट ही नहीं किया। पूजा गई होती तो सूट भी कर लेती। डॉक्टर मेरे फैमिली डॉक्टर है, वही मुझसे कह रहे थे इतनी अच्छी थी तुम, और हमेशा, क्योंकि जहाँ पे उनका क्लिनिक है वहाँ से मेन रास्ता है मार्केट जाने का, तो मैं हमेशा निकलती थी। तो कहते थे कि तुम हमेशा मुझे हंसती हुई मैंने देखा है, तुमको जहाँ जहाँ भी देखा है मुस्कुराता हुआ ही चेहरा देखा है नेहा तुम्हारा। और तुम कैसी ये हालत कर ली, इतना डाउन बीपी जा रहा है, टेंशन। तो हमने कहा टेंशन कोई नहीं है मेरे पास, हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, पर तबीयत ख़राब हो रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ। ज़रूर कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ना। और होगा भी यार, इतनी सब कुछ जिसका खो जाता है उसी को पता है। फिर वो शरीर भी नहीं रह जाता है जो हमारे पहले जैसा होता है। भले हम कितना भी पॉजिटिव रहें, भले ही हम कितना स्ट्रांग बने रहें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो अंदर बातें खाती रहती हैं, है ना। लेकिन हम नहीं ज़्यादा सोचेंगे। अनिका मुझसे बहुत गुस्सा कर रही थी, मम्मा आप बीमार हो जाओगे तो मेरा मन नहीं लगेगा, मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगी। तो मैं उसके लिए खड़ी हो गई हूँ, नहा के भी आ गई हूँ। और सेकेंड मेरी जांच फिर से शुगर की होगी खाना खाने के बाद। तो बस बालों में हल्का सा ऐसे कंघी लगा के बन बना लूँगी या गेटस लगा लूँगी, और कपड़े ऊपर की कुर्ती चेंज कर लूँगी और फिर भाई के साथ जाऊँगी। भाई भी है घर पे। और सोच रही थी, तो डॉक्टर मतलब बीपी चेक करेगा, जो भी चेक करेगा वो टेस्ट होगा, उसके बाद मैं सोच रही थी कि आज हो गई है 5 तारीख गई, और कल 6, परसों 7, तो 2 दिन रह गए हैं। और भाभी को भी शॉपिंग करनी थी, तो भाई से मैं कहना है भाई, थोड़ा सा आराम हुआ है, अभी दवाई देंगे डॉक्टर बोलेंगे तभी घर से निकलूँगी, वरना नहीं। लेकिन सोच रही थी भाई के साथ 4 व्हीलर से ही जाती हूँ, गाड़ी से। और मार्केट में उतार देगा, शॉप पे जाऊंगी, कपड़े अनिका के लिए ले लूँगी, और उसके लिए स्लीपर वगैरह लेके उसी गाड़ी में बैठ के घर चली आऊँगी। भाभी को भी जो लेना है वो ले देंगी, क्योंकि वो भी मायके जाएंगी। और भाभी को मायके आज जाना था, लेकिन मेरी वजह से वो नहीं जा पाई हैं, क्योंकि कल उनके मायके से फ़ोन आया था और मेरी तबीयत 2 तारीख से ख़राब है। आज 6 तारीख हो गई है गाइस। 6 तारीख को मैं इतना बोल पाई हूँ, वरना मेरे तो मुझे लग रहा था कि
क्या बताऊँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पता है, मुझे अपने चैनल और अनिका की चिंता हो रही थी कि मेरे को जो कुछ होता है तो मेरा चैनल चला जाएगा और मेरी बिट्टू को कौन ख्याल रखेगा, कैसे क्या। नहीं, मुझे उठना है बेड से, मुझे अपने बच्चे के लिए उठना है, मुझे उठना है, क्योंकि मेरा फिर बच्चा कैसे बहुत अकेला वो हो जाएगा। तो मैं इसके लिए ही मैं ठीक हो रही हूँ। आज जाके सारे फ्रूट वगैरह भी ले आऊँगी खाने पीने के लिए, क्योंकि रोटी खाने का इतना सा भी मन नहीं करता है गाइस। जो फल वल खाऊंगी तो थोड़ा सा तो एनर्जी मिलेगी, ब्लड भी कम है, चेहरा मेरा पूरा पीला पड़ गया है। भाई भी कह रहा था सुबह कि तुम्हारा चेहरा पीला हो गया है। और बैठे बैठे थोड़ा चल ही तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन कल से थोड़ा आराम मिल रही है। बेड की हालत देख लो, 3 दिन से इसी पे पड़ी हूँ, ना कंबल समेट पा रही हूँ ना कुछ, कोई ना। और मैं अपनी बच्ची के लिए खड़ी हो गई हूँ, ठीक हो गई हूँ थोड़ा बहुत, जो भी। और आप लोगों की ब्लेसिंग है हमारे साथ में। क्या कहने जा रही थी, हाँ, तो मैं जा रही हूँ सेकेंड वाली जांच करवा के, फिर वहीं डॉक्टर को दिखाऊंगी जाके, और वो रिपोर्ट ले लूँगी जो मैंने कल ब्लड वाली जांच कराई थी। और थायराइड की तो बोल रहा है 5 दिन के बाद मिलेगी, तो उसके लिए तो मुझे भी 4 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन वो ब्लड वाली जांच लेके जाती हूँ तो डॉक्टर बताता है क्या दिक्कत है क्या नहीं है, वो आप लोगों के साथ में अपडेट करूँगी। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, जो हमने टेस्ट करवाए थे वो रिपोर्ट भी लूँगी, और शुगर की मेरी जांच होगी, एक खाली पेट और एक खाना खाने के बाद। तो इनका मुझे बाहर तक गेट तक छोड़ने आई थी, और भाई के साथ जा रही हूँ। भाई मुझे वहाँ पे छोड़ देगा और वो दुकान चला जाएगा पापा के पास। तो देखो कैसे करती हूँ सारा कुछ, और हिम्मत जुटा के जा तो रही हूँ, शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है मुझे। और डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर के पास पेशेंट बैठे हुए थे, काफ़ी थे, तो मेरा नंबर नहीं आया। उसके बाद डॉक्टर ने बंद कर दिया और बोला 4 बजे के बाद देखूँगा। तो यही होता है। मुझे काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ा, क्योंकि अभी देख सकते हो मैं वेट कर रही हूँ अंदर केबिन में। डॉक्टर के बहुत सारी मतलब एमआर भी थे। तो गाइस, कल आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बताया था कि बाबा जी से मम्मी मंत्र लेके आई हैं। तो किसने क्या करवाया है आप लोगों को मम्मी बताएंगी कि बाबा जी ने क्या बताया है, कि आखिर मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सारा कुछ आपको मम्मी बताएंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर सारे जितने भी दोनों जहाँ पे मुझे बीपी चेक कर जहाँ पे मुझे शुगर की जांच करवानी थी वहाँ भी डॉक्टर 1.5 घंटे बाद मिलेंगे। जिन डॉक्टर को दिखा रही हूँ वो भी 1.5 घंटे बाद मिलेंगे। तो यानी कि 4:30 बजे, बजा है 3 अभी। तो हम सोच रहे थे कहाँ जाएं, तो भगवान जी के मंदिर आए हैं, वहाँ भी गेट बंद है मेरे लिए। सारे गेट 4-4:30 बजे ही खुल गए हैं। बालाजी का मंदिर है, और यहाँ से पत्थर से वाला दूर था तो वहाँ तक हम नहीं चल पाए। भाई चला गया है, हम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं परेशान। गला सूख रहा था तो रियल जूस लिया है वो पीऊँगी, और यहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार करूँगी। डॉगी बैठा है, वो भी दर्शन करने के लिए, और तब जाऊँगी, दिखा के ही जाऊँगी। क्योंकि फिर भाई कह रहा था घर चली जाओ, हमने कहा घर जाएँ पैदल, फिर अभी 1 घंटे बाद आए, हमारे तो बस का है नहीं बार बार आना जाना। तो हम जूस पी लेते हैं। तो मैंने ये रियल का जूस लिया है, पानी लेके नहीं आई थी, तो ये पीऊँगी, थोड़ी सी एनर्जी मुझे मिल जाएगी, है ना। चलिए फिर पी लेती हूँ। मंदिर का गेट खुल गया है गाइस, तो चलते हैं, दर्शन ही कर लेते हैं, है ना। और इसी बहाने हमारे दर्शन भी हो जाएंगे और आप लोगों को भी करा देंगे। और एक चीज़ बताना चाहते हैं, इसी मंदिर में हम इसी स्कूल में हम पढ़ते थे। यहाँ ये स्कूल भी है, मंदिर भी है, मंदिर सामने है, और ये रहा स्कूल, ये रहे हमारे क्लास। अभी तुमको आप लोगों को बैक अंदर से दिखाएंगे। ये देखिए क्लासरूम है, ये ऑफिस था, और यहाँ हमने 5 क्लास पढ़ा है, और बालाजी के मंदिर में ही हमने पढ़ाई करी 5 क्लास तक।
तो हमारी कुछ यादें भी हैं मंदिर से, और पहले तो कुछ और ही तरीके से था, अब कुछ और तरीके से हो गया है। चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं चल के। तो मैंने सोचा जब तक वेट मुझे वहाँ पे करना पड़ेगा, मैं मंदिर आ जाती हूँ। तो मैं आपको दिखा रही थी, ये हमारा स्कूल था और फर्स्ट क्लास सेकेंड मैंने यहीं से की है। फिर बालाजी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। भगवान जी के दर्शन करके मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिली और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं डॉक्टर के पास। पूरे 1.5 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर साहब का, पर डॉक्टर साहब आने का नाम नहीं ले रहे हैं। गेट बंद कर लिया है डॉक्टर साहब ने। ये देखिए 4 बजे के बाद बताया था, 4:45 हो गया है, 2 घंटे हो गए, 1.5 क्यों। मरीज मर जाए पर डॉक्टर नहीं आएगा। तो डॉक्टर का हमने काफ़ी टाइम तक इंतज़ार किया, फिर उन्होंने मुझे देखा तो कुछ दवाइयाँ भी लिख के दी है, तो वो मेडिकल पे लेके आई। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी गाइस, आप समझ सकते हो कि मैं खाली पेट गई थी, और इतना मतलब पूरा दिन हो गया मुझे चक्कर ही लगाते लगाते। फिर डॉक्टर अंदर कुछ दवाई लेने गए थे मेरी, फिर उसके बाद हम घर आते हैं गाइस। दवा लेके आ गए बिट्टू, 2 इंजेक्शन लगे हैं यहाँ पे, और हमारे साथ भी नहीं गई थी। बहुत दर्द हो रहा था इंजेक्शन। तो इतनी देर में क्यों आई मम्मा? देर क्या बिटिया, आज तो जहाँ गए वहाँ सब कुछ बंद ही मिला हमको। डॉक्टर भी 2 घंटे बाद मिले हैं, मंदिर में बैठे इंतजार कर रहे थे। दर्शन किया। मामा दुकान पे थे नानू के साथ, हम अकेले थे। और फिर बाद में मिले अकेले आई। फिर बीपी लो हो गया, तो फिर मामा को जल्दी से कॉल किया, तब वो हमको लेके आए, वरना हम आ जा भी नहीं पाते, वहीं पड़े रहते अस्पताल के बाहर। तो गाइस डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई है, रिपोर्ट में प्लेटलेट्स कम आई है हमारी। बताओ जांच कहाँ हुई है? बिट्टू वो जांच का उसमें रखा है। ये इंजेक्शन लगा, बहुत दर्द हो रहा है बिटिया, मार लो आके इधर। तो प्लेटलेट्स कम है गाइस, और बीपी बढ़ ही नहीं रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लो, या तो एडमिट हो जाओ यहीं पे, ग्लूकोज वगैरह चढ़ेंगे। ऐसी हालत हो गई है। हम आज यहीं पे ब्लॉग एंड कर देंगे गाइस, बहुत परेशान है। बस आप लोग अपनी ब्लेसेस, अपना आशीर्वाद हमारे साथ में बनाए रखो। वो 4 दिन बाद मिलेगी। इसमें चाची वाले डॉक्टर ने लिखा है। हाँ प्लेटलेट्स कम है। चलिए गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो इसमें लिखा भी है प्लेटलेट्स कम है।